अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9th। हमारा आज का टॉपिक है, हमने कि बायोलॉजी का चैप्टर, नया चैप्टर दैट इज़ टिश्यूज स्टार्ट किया है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है और किसके टाइप्स क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि इनके सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं लाइक अमीबा, तो उसमें उनमें एक ही सेल, ये जो एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शंस करती है। जैसे इन केस ऑफ अमीबा एक ही सेल सारे काम करती है, जैसे इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी सेल्स से बने, वहाँ पे जो होता है मिलियंस ऑफ सेल्स होती है वहाँ पे। और वो इनमें से बहुत सारी सेल्स स्पेशलाइज्ड होती है टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस सेल्स करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात लें करें तो मसल सेल्स जो होती है वो कंट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है ताकि मूवमेंट हो जाए, हम चल सकें, हम मूव कर सकें। नर्व सेल्स जो होती है वो मैसेज कैरी करती है। और जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स या वेस्ट मटेरियल्स। या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कंडक्ट करता है फूड एंड वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सो हम कह सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। जो सेल स्पेशलाइज्ड होती है किसी फंक्शन में, वो होती है इकट्ठे काम करती है, एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में करती है वो काम। इसका मतलब है कि एक मखसूस काम करती है ग्रुप ऑफ सेल्स। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर काम ये करती हैं तो उनको बोला जाता है टिश्यू। So, tissue may be defined as a group of similar or dissimilar cells that perform a common function। यानी टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स जब चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर, कभी कभी मोस्टली सिमिलर होती है लेकिन कभी कभी सिमिलर भी होती है, जो एक कॉमन फंक्शन, एक सेम फंक्शन करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है तो बहुत सारी सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स वो कंबाइन करती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है, तो उससे बनता है एक टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स एक ही टाइप के टिश्यूज़ के बने होते हैं या एक ही किस्म के टिश्यूज़ के बने होते हैं। तो ये हम समझेंगे बाय स्टडिंग द डिफरेंस। प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये डिफरेंस पढ़ेंगे। क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं या फिक्सड होते हैं। प्लांट्स वो एक ही जगह होते हैं, वाइल एनिमल्स दे कैन मूव, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनके सब प्लांट्स पूरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही होती है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टन रीजन्स, वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, पूरी बॉडी यूनिफॉर्मली ग्रो करती है। प्लांट्स चूँकि स्टेशनरी हैं, वो उनको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है जितनी एनिमल्स को ज़रूरत होती है। या मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ हम कह सकते हैं प्लांट्स के डेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ इन केस ऑफ एनिमल्स लाइव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स उनमें डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो इसकी टाइप्स पढ़ते हैं टिश्यूज़ की, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर सब टाइप्स हैं लाइक एपिकल मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू की सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। What is a meristematic tissue? Meristematic tissue is actually a group of living cells located at specific locations and divide continuously to add new cells to the plant body। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स होती है एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे। यानी पूरे प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है, ये कुछ लोकेशंस पे, स्पेसिफिक लोकेशंस पे होते हैं। और इनका काम है सिर्फ डिवीजन, ये डिवाइड करती रहती है टू एड न्यू सेल्स टू द
प्लांट, यानी अगर प्लांट में ग्रोथ होती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स, उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम्स, उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। तो एपिकल मेरिस्टम्स देखते हैं कि कहाँ पे होते हैं। एक्चुअली फॉर एग्जांपल ये एक शूट है, तो एपिकल मेरिस्टम्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। यानी प्लांट बॉडी में जो शूट होता है या रूट की टिप्स होते हैं, जो टिप्स होती हैं, वेदर इट मे बी शूट की टिप हो या रूट की टिप हो, तो ये एपिक्स पे होते हैं, एपिकल मेरिस्टम्स टॉप पे होते हैं शूट्स या रूट्स। तो इनसे क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ शूट एंड रूट, यानी ये प्लांट को वर्टिकल ग्रोथ करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, या ऊपर इसको खींचते ग्रोथ करते हैं, या रूट जो टिप होती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। इस तरह ये प्लांट एपिकल मेरिस्टम्स काज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। इसको जब प्लांट की ग्रोथ हो, एक प्लांट की लेंथ ग्रो हो रही हो, इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, यानी यूनिलेटरल डायरेक्शन में जब ग्रोथ हो रही हो। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम्स। तो एपिकल मेरिस्टम्स टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स में होते हैं, तो वो इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द प्लांट। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं ये साइड्स में होते हैं, बीनीथ द बाग जो छिलका होता है उसके अंदर से होते हैं ये लेटरल मेरिस्टम्स। ये क्या करते हैं, अगर एपिकल मेरिस्टम लेंथ इंक्रीज करते हैं प्लांट की, तो लेटरल मेरिस्टम्स का काम है ये डायमीटर इंक्रीज करते हैं, या गर्थ, प्लांट की मोटाई को इंक्रीज करते हैं। तो या हॉरिजेंटल ग्रोथ। तो इस तरह की ग्रोथ को जब प्लांट हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा हो, गर्थ में इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, यहाँ से एक लीफ है, तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं। जैसे हम प्लांट का, जैसे हम मेज प्लांट लेंगे, वहाँ पे जो गांठ होते हैं उनको बोलते हैं नोड्स, जिसको कश्मीरी में हम गंड मीच आसा। जो स्पेस होती है बिटवीन टू नोड्स दैट इज नोन एज इंटर नोड। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टम्स होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम्स होते हैं इंटर नोड्स पे। तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करते हैं प्लांट की। फॉर एग्जांपल ये शूट है, तो यहाँ से ये लीफ निकलता है, तो यहाँ पे जो ये है रीजन, इसको बोल यहाँ पे होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो फिर से रिकॉल करते हैं थोड़ा बहुत। आज हमने क्या पढ़ा कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो उसके बाद है प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ आर टोटली डिफरेंट। प्लांट टिश्यूज़ में हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स जो हाईली ये होती है, डिवाइड करती रहती हैं, दैट एड न्यू सेल्स टू द प्लांट। तो इसका मतलब है जो प्लांट बॉडी होती है वो पूरी ग्रो नहीं करती है। ग्रोथ रीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो स्पेसिफिक रीजन्स में होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो एपिकल मेरिस्टम्स जो टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स के होते हैं में होते हैं, तो वो इंक्रीज करता है इन द लेंथ ऑफ प्लांट। उसके बाद लेटरल मेरिस्टम्स वो इंक्रीज करते हैं गर्थ ऑफ द प्लांट डायमीटर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो होता है बिटवीन टू नोड्स दैट इज नोन एज इंटर नोड्स के रीजन में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगर देखा जाए जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो एक ही का ये होती है डायमीटर की, सिमिलर सेल्स होती है, और ये बहुत एक्टिव होती है ये सेल्स। क्यों एक्टिव होती है, और इनका एक जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और सेल्यूलोस थिन इलास्टिक सेल्यूलोस जो होता है इनका, ये सेल वॉल मेड अप ऑफ थिन इलास्टिक सेल्यूलोस। क्यों, क्योंकि ये हाईली डिवाइडिंग होती है, इसलिए इनका वेरी थिन इलास्टिक सेल वॉल होता है, और वैक्यूल इनमें टोटली एब्सेंट होता है, या वो बहुत स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि इनका वैक्यूल का काम है स्टोरेज, क्योंकि ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, तो इनमें वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती है।